नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमारा रीट जो है, रीट की परीक्षा जो हो रही है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है तैयारी कर रहे हैं। लगातार हमारी जो वीडियो है अपलोड की जा रही है। तो आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रॉबर्ट गहने का अधिगम सोपानी की। बहुत बार प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, काफी लंबे समय से ये प्रश्न आ रहा है इसमें, लेकिन बालक की एक ही शिकायत रहती है कि याद नहीं होता, क्योंकि प्रश्न जो बनता है वो सीक्वेंस में हमेशा से ये पूछता है। इसका एक जो सीक्वेंस है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, सीक्वेंस के हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। लेकिन बालक के क्या है, एग्जाम हॉल में वो इसको सही तरीके से कर नहीं पाता। तो आज उसी जो हमारी जो डर है उसी को दूर करने का प्रयास किया गया है। शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी हम पढ़ेंगे और एक ज्ञानी बनने के उद्देश्य से भी हम इसका ज्ञान भी थोड़ा अर्जित करेंगे। तो सबसे जो पहला है, रॉबर्ट गहने के अनुसार अधिगम सोपानी की, या इसको कहेंगे कि रॉबर्ट गहने के अनुसार जो अधिगम जो है सीखने के प्रकार, इसको है कौन कौन से हैं, इन्होंने इस तरह से अपने उल्लेख किया है। तो सबसे जो पहला है, देखिए इसको नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें क्या है, 8 प्रकार बताए हैं। सबसे बड़ी बात है, कई बार ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट गहने के अधिगम सोपानी के प्रकार कितने हैं। तो इसमें 8 प्रकार बताए हैं। अभी इसमें 8 प्रकार बताए हैं। तो सबसे जो पहला जो है, सबसे पहला इसने बताया है संकेत अधिगम। देखिए सबसे जो पहला है वो है संकेत अधिगम। नंबर 2 पे है उद्दीपक अनुक्रिया। नंबर 3 पे जो है वह है सर्व श्रृंखला। सर्व श्रृंखला अधिगम। नंबर 4 पे है शाब्दिक। नंबर 5 पे है बहुविवेदन। बहुविवेदन, देखिए नंबर 5 पे है बहुविवेदन। फिर है संप्रत्यय। संप्रत्यय अधिगम। नंबर 7 पे आएगा नियम या सिद्धांत। नियम या सिद्धांत, नियम या सिद्धांत। और नंबर 8 पे आएगा समस्या समाधान। अब हमारे सामने ये 8 इसने सीखने के प्रकार बताए हैं। ये निम्न से उच्च की ओर है। देखिए इसमें सबसे पहले जो ये 4 बताए हैं, ये निम्न श्रेणी के बताए हैं। इन्होंने क्या कहा है, इसको निम्न श्रेणी कहा है कि ये सभी जो सीखने के प्रकार हैं इसमें तर्क और चिंतन का अभाव पाया जाता है और ये निम्न श्रेणी के हैं। और ये ऊपर वाले जो 4 हैं ये उच्च श्रेणी के हैं। अब इनके अनुसार जो संकेत अधिगम है, हम 1 नंबर से पढ़ते हैं नीचे से ऊपर की ओर, बाद में इसको ट्रिक के माध्यम से भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि संकेत अधिगम जो है कि बालक संकेत के माध्यम से सीखता है। जैसे मान लो हम चौराहे के ऊपर जो लाल बत्ती लगी होती है, जो ट्रैफिक नियमों का हम जो पालन करते हैं, तो एक बत्ती जलती है और हम अपनी गाड़ियां रोक लेते हैं। रेड बत्ती जलते ही हम अपनी गाड़ी रोक लेते हैं, तो वो एक संकेत देता है। तो उस संकेत के माध्यम से हम सीख लेते हैं कि अब हमें रुकना है। और ऐसे ही जो पीली बत्ती जो जलती है तो हम क्या है फिर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से ग्रीन जलते ही हम चलने लग जाते हैं। तो
ये क्या है, संकेत के माध्यम से अगर बालक सीखता है तो उसी को क्या है, संकेत अधिगम जो है कहते हैं। कौन कहता है, रॉबर्ट गैनी कहते हैं। तो जो पावलोव का जो सिद्धांत है, जो पावलोव का जो सिद्धांत है, ये पावलोव के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। और किस सिद्धांत के है, पावलोव के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। जो संकेत अधिगम जो है वो पावलोव के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, क्योंकि पावलोव ने भी संकेत अधिगम का उपयोग किया था। पावलोव ने भी अपने जो कुत्ते के ऊपर उन्होंने जो घंटी थी, वो घंटी क्या है, संकेत के माध्यम से था। घंटी बजाता था तो कुत्ते के मुंह में लार टपकाने लगे, लार आने लगती थी, तो वो एक संकेत माध्यम था। तो ये पावलोव के जो है सिद्धांत के ऊपर आधारित है। नंबर 2 पे जो है वो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, कि उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करनी। जैसे हम बालक को चॉकलेट देते हैं, तो चॉकलेट क्या है, चॉकलेट देखकर बालक कहते हैं कि अगर ये आपको याद कर लिया आपने तो हम आपको चॉकलेट देंगे। तो बालक उस लालच में लगा रहता है, उस चॉकलेट को प्राप्त करने के लिए वो क्या है, अपना जो है अध्ययन करता है, अपनी पढ़ाई पूरी करता है। तो उसी के अनुरूप ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसने जो रॉबर्ट गैनी का दूसरा प्रकार है। तो इसी में क्या है, ये किस सिद्धांत के ऊपर है, देखिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत के ऊपर ये आधारित है। ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। आप इस सिद्धांतों को ध्यान में रखना कि ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। आगे जो तीसरा है वो है सरल श्रृंखला। जैसे बालक क्या है, एक श्रृंखला के रूप में सीखता है। हम कोई भी ज्ञान अर्जित करते हैं, जैसे सबसे पहले हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल से मोटरसाइकिल चलाते हैं, और मोटरसाइकिल चलाने के बाद फिर हम कार चलाते हैं। तो एक श्रृंखला जो है, एक श्रृंखला के अनुरूप भी हम सीख लेते हैं। या यूं कहें कि हम जैसे बच्चा जो है पहले तो एक वर्णमाला के एक श्रृंखला के रूप में जो सीखता है, तो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से सीखना है। वो इसने रॉबर्ट गैनी ने इसको सरल श्रृंखला के रूप में विभक्त किया है। तो ये सिद्धांत जो है एडविन गुथरी के सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत जो है एडविन गुथरी के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। एडविन गुथरी के सिद्धांत पर आधारित है। आगे है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम क्या होता है कि शब्दों को रट लेना, शाब्दिक शब्दों को वैसे का वैसा ही रट लेना। बस कोई अपने कविता याद करनी है तो कविता को अगर वैसे का वैसा ही हम रट लेते हैं, अर्थात शब्दों के माध्यम से किसी भी ज्ञान को अर्जित कर लेना या कविता को याद कर लेना, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो शाब्दिक अधिगम के अंदर आता है। आगे है बहुविभेदन। नंबर 5 पे है बहुविभेदन। देखिए बालक क्या है, जब किसी वस्तु का विभेद करने लग जाता है, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज और वृत्त जो है, अगर इन दोनों में वो अपना विभेद करने लग जाता है, या यूं कहें कि जो 4 प्रश्न होते हैं, अपने 4 आंसर होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 A B C D, तो इनमें बालक को एक छांटना होता है कि ये चारों जो हैं, ये 3 अलग हैं और एक अलग है। तो बहुविभेद करना जब बालक शुरू कर देता है तो उसी को बहुविभेदन सीखना कहते हैं। आगे है संप्रत्यय या प्रत्यय। देखिए जब बालक अपने मन में विचार बना लेता है किसी का भी नाम, जैसे हम कहते हैं कि ये शेर, लोमड़ी, चीता, ये क्या है, ये सभी जंगली जानवर हैं। देखिए ये सभी जंगली जानवर हैं। हमने विचार क्या बनाया है, इनका नाम लेते ही हमारे मन में ये विचार आता है कि जो शेर है, चीता है, भेड़िया है, वो क्या है, वो एक जंगली जानवर है। अगर हम गाय का नाम लें, बकरी का नाम लें, तो वो क्या है, पालतू जानवर है। ये उसी को हम क्या कहते हैं कि संप्रत्यय के द्वारा सीखना, संप्रत्यय अधिगम उसी के अंतर्गत आता है। आगे है नियम या सिद्धांत के। जब हम शब्दों का ज्ञान हो जाता है, हम बहु विभेद करने लग जाते हैं और हमारे मन में, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में संप्रत्यय का
हम संपत्ति बनने लग जाते हैं, तो तब हम क्या है नियमों का निर्माण करने लग जाते हैं। तो नियमों के निर्माण, जैसे कि हम गणित के नियम, अगर कोई सवाल हमें गणित का हल करना है तो हम गणित और व्याकरण के नियम जो है सीखते हैं और उन नियमों के अनुसार चलकर भी हम आगे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अंतिम जो है वो है समस्या समाधान। तो समस्या क्या है, जब इन सभी चीजों का हमें ज्ञान हो जाता है तो बालक खुद अपनी जो है समस्या का समाधान करता है, खुद समस्या का समाधान करने लग जाता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, समस्या समाधान अधिगम। तो देखिए सबसे निम्न श्रेणी का जो है वो है संकेत अधिगम और सबसे जो उच्च श्रेणी का है वो है समस्या समाधान अधिगम। सबसे जो उच्च श्रेणी का है वो है समस्या समाधान अधिगम। वैसे तो ये 4 नंबर 5, 6, 7, 8 बहु विभेदन से लेकर ये सभी उच्च श्रेणी के हैं, लेकिन सबसे निम्न का और सबसे उच्च का आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और कई बार प्रश्न इस तरह से भी बनता है कि शाब्दिक अधिगम के पहले और बाद में कौन सा अधिगम है। तो आपको एक सीक्वेंस के हिसाब से इसको याद रखना है। इस पूरे के पूरे जो चैप्टर में से, जो इस टॉपिक में से जो आएगा, इसमें सीक्वेंस के ऊपर ही निर्धारित है। और या ये पूछता है कि कौन से 3 जो हैं वो अन्य सिद्धांत पे आधारित हैं। तो ये 3 जो है ये तीनों अन्य आधारित है। देखिए संकेत अधिगम पावलोव के सिद्धांत पर, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है थार्डलाई के सिद्धांत पर, और सरल श्रृंखला जो है वो एडविन गुथरी के सिद्धांत पर आधारित है। ये तीनों जो है अन्य के साथ मैच करते हैं, बाकी के किसी के साथ मैच नहीं करते। तो अब हम इसको बच्चे कहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जो भूलने की जो बीमारी है हम उसका समाधान अभी करते हैं। देखिए भूलना नहीं है। जब भी हमें रॉबर्ट गैने का नाम आए, तो हमने अपने दिमाग में, अब शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इसको समझेंगे। जब भी रॉबर्ट गैने का नाम आए तो हमें गैने नहीं याद रखना, हमें तो गहने याद आना चाहिए। देखिए हमें किसी से नहीं मतलब कि ये किस टॉपिक से है, अधिगम से है, बुद्धि से है, बाल विकास से है, मनोविज्ञान, ये किस चैप्टर से है। जब भी रॉबर्ट गहने का नाम आए हमें गहने याद करना है। और गहने को क्या है, गहनों को हमें अपने गहनों को बचाना है। देखिए गहनों को कैसे बचाएंगे, जहाँ हम यूँ समझें कि कोई चोर है जो हमारे गहनों को चुराने वाला है, बस हमें ये दिमाग में अपने फिट कर लेना है पूरी तरह से। तो रॉबर्ट गैने जो हैं, जब गैने का नाम आए तो हमें गहने याद आना चाहिए। और जो चोर है वो हमारे गहने को चुराएगा, तो किस तरह से चुराएगा तो हम अभी देखते हैं। देखिए ये कोई मकान है, इसमें क्या है, गहने पड़े हुए हैं। बिल्कुल हमें तो इसी तरह से याद रखना है। अभी यही शॉर्ट ट्रिक्स हमारी बनती है ताकि हम एक सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। देखिए अब क्या है, अब गहने चुराने हैं तो एक हमें सीढ़ी तो लगानी पड़ेगी। देखिए एक लंबी जो सीढ़ी है, हमने देखा कि 8 जो सोपान हैं, इसके कितने सोपान हैं, 8 सोपान हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जब रॉबर्ट गहने का नाम आए तो गहने को हमने गहने समझना है, और गहने चुराने के लिए हमें किसी मकान में सीढ़ी लगानी पड़ेगी। तो रॉबर्ट गहने की जो 8 डंडे की सीढ़ी है, देखिए 8 डंडे लगे हुए हैं इसमें इस तरह से। तो 8 डंडे की हमने सीढ़ी लगा लेनी है कि हमने इन गहने जो इस मकान में इस टेबल के ऊपर गहने पड़े हुए हैं इनको चुराना है। ठीक है, तो चुराने कौन है, जो चोर हैं वो इस गहनों को चुराएंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे जो होता है पहले क्या होता है कि जो चोरों का सरदार है वो इन गहनों को देखने के लिए ऊपर जाता है। तो गहनों को देखता है कि ठीक है उद्दीपक हमारा पड़ा हुआ है, हमने गहने चुराने हैं, पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने अन्य साथियों को संकेत देता है। जो संकेत अधिगम है वो इसी में आता है। सबसे पहले संकेत देता है, और संकेत देते ही जो सभी यहाँ इकट्ठे खड़े थे, ये 4-5 जो चोर के साथी थे,
तो वो सभी क्या होते हैं, अनुक्रिया करने लगते हैं। देखिए अनुक्रिया करने लगते हैं। ये ट्रिक के माध्यम से आप देखोगे कि सबसे पहले गहने चुराने के लिए सबसे पहले चोरों का सरदार हमको संकेत देता है कि हमने जो गहने हैं वो चुराने हैं, और अपनी समस्या को देखता है। सबसे पहले अपनी जो समस्या है उसने देखा कि ये समस्या है, लास्ट का डंडा है ये इनकी समस्या है, ठीक है, इस समस्या का समाधान इन्होंने करना है। तो इसका संकेत देते ही ये अनुक्रिया करने लगते हैं, और अनुक्रिया क्या करते हैं कि सभी जो हैं संकेत मिलते ही अनुक्रिया क्या करते हैं कि एक श्रृंखला बना लेते हैं। एक यहाँ बैठ जाता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, चारों कोनों के ऊपर सभी ये चारों बैठ जाते हैं और एक श्रृंखला बना लेते हैं। ये श्रृंखला बन गई ना, ये देखो 1 2 3 4, एक श्रृंखला में बैठ जाते हैं। अनुक्रिया के बाद क्या होती है, एक श्रृंखला बनती है। देखिए एक श्रृंखला बन जाती है इनकी। अब श्रृंखला बनने के बाद जब श्रृंखला बन जाती है तो ये इससे बातचीत करता है कि अब क्या करें, पहले कौन मकान में उतरेगा। तो आपने जब ये शब्दों के माध्यम से, देखिए श्रृंखला के बाद शब्दों के माध्यम से, तो उसी को हम क्या कहेंगे, शाब्दिक अधिगम कहेंगे। शब्दों के माध्यम से बातचीत करते हैं, लेकिन टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब वो शब्दों से बातचीत कर रहे होते हैं। तो इन आदमी जो सोए हुए थे, रात का समय था, सोए हुए थे, तो इसमें जो बहू जो है, बहू की नींद खुल जाती है। देखिए बहू की नींद खुल जाती है, तो बहू की नींद खुलने को ही हम कहेंगे बहु विभेदन। और जब बहू की जो नींद खुलती है तो ऊपर वाले जो चार है, उच्च स्तर का चिंतन इनको करना पड़ जाता है। तो उच्च स्तर का चिंतन कब करना पड़ेगा, जब बहू की नींद खुलती है। तो फिर क्या है, जब बहू की नींद खुलती है तो सभी अपने अपने संपत्ति जो है देते हैं कि अब क्या किया जाए। अपने अपने संपत्ति या विचार जिसको हम कह सकते हैं, अपने अपने संपत्ति सभी देते हैं। तो इनका सरदार कहता है कि अब हमें, अपने सभी ने संपत्ति तो अपने अपने दे दिए, लेकिन अब हमें क्या है, नए नियम और सिद्धांतों के आधार पर ही कार्य करना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करते हैं, नए नियम और जो सिद्धांत हैं इनका निर्माण करेंगे, तो ही हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी जो अपनी ट्रिक है, इसके माध्यम से हम एक बार इसको और रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रॉबर्ट गहने का, जब हमें ट्रिक के माध्यम से इस तरह याद करना है कि रॉबर्ट गहने का नाम आते ही हमें गहने याद होना चाहिए। हमें गहने नहीं, हमें तो गहने याद करने हैं। और गहने शब्द हमारे दिमाग और मस्तिष्क में आने के बाद ही हमने एक सीढ़ी लगा लेनी है। हमने गहनों को चुराने का कोशिश करनी है कि किस तरह से जो चोर है गहने को चुराएंगे, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो हमने एक सीढ़ी लगा ली, और सीढ़ी में 8 डंडे लगाने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 डंडे की सीढ़ी लगा लेनी है इसमें। और सीढ़ी लगाते ही क्या होगा कि चोरों का जो सरदार है सबसे पहले संकेत देगा, और संकेत देते ही क्या है, अनुक्रिया करेंगे। तो अनुक्रिया भी कौन सी, उद्दीपक अनुक्रिया। तो सबसे पहले क्या है, जो चोरों का सरदार है वो संकेत देगा, तो फिर क्या है, सभी अनुक्रिया करेंगे। क्या अनुक्रिया करेंगे भाई, एक श्रृंखला में सभी बैठ जाएंगे, इसके मकान के ऊपर चढ़ के एक श्रृंखला में बैठ जाएंगे। जब इनको संकेत मिलेगा तो सभी श्रृंखला में चढ़ जाएंगे, और श्रृंखला में बैठने के बाद अपने अपने शब्दों के माध्यम से, देखिए इस वाला इसको बोलेगा कि आप क्या करें, इस वाला इसको बोलेगा क्या करें। श्रृंखला के बाद शब्दों के माध्यम से जब वो बातचीत करेंगे, अधिगम करेंगे, तो क्या है, बहू की नींद खुल जाएगी। तो बहू की नींद खुलने के बाद इन सभी को डर पैदा हो जाएगा कि अब क्या किया जाए। तो फिर सभी अपने अपने विचार देंगे, सभी अपने अपने विचार देंगे, और फिर कहेंगे कि अब हमें जो हमारे पुराने नियम से उनसे काम नहीं चलेगा, अब हमें नई योजना, नए नियम और सिद्धांतों का निर्माण करना पड़ेगा, और ताकि हम समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो दोस्तों ये एक ट्रिक है
हमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको हमने जो पढ़ाने का, आपको याद करवाने का एक प्रयास किया है। आप, हमारा कोई मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको आप भूल नहीं पाओगे। इस स्टोरी के माध्यम से आप लंबे समय तक, कम से कम एग्जाम तक तो आपको याद रहेगा, अगर आप इसको एक ढंग से इसको एक बार पढ़ लोगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे की क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।